हे हाय हेलो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अंतरिक्ष में मौजूद हजारों ग्रहों में सिर्फ हमारी पृथ्वी है जिस पर जीवन मौजूद है, और हमारे सौर मंडल में मौजूद 8 ग्रहों में सिर्फ 2 ग्रह वीनस और यूरेनस अपने एक्सिस पर पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। पर हमारी पृथ्वी का जब से जन्म हुआ है तब से ये पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, और आगे भी कई सालों तक ये ऐसे ही चलने वाली है। पर क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि क्या होगा अगर पृथ्वी विपरीत दिशा में घूमने लगे? क्या इससे हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी को कोई फर्क पड़ेगा? किस तरह ये धरती पूरी तरह से बदल जाती? और क्या होगा अगर पृथ्वी विपरीत दिशा में घूमने लगे? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। आपने कभी शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, पर हमारी पृथ्वी बहुत तेज है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा तेज। ये 1000 मील पर आवर की स्पीड से घूमती है, और हम सबको इतनी तेज गति का अंदाजा इसलिए नहीं होता क्योंकि पृथ्वी की स्पीड कांस्टेंट है। पर नो डाउट सडनली इस पृथ्वी का उल्टी दिशा में घूमना भयानक तबाही लाएगा। बड़े बड़े सुनामी और ज्वालामुखी से विस्फोट, बहुत तीव्र गति के भूकंप के झटके हमें देखने को मिलेंगे, जिससे हम और लगभग पृथ्वी पर मौजूद सब तरह की प्रजातियां खत्म हो जाए। आई नो ये तो बड़ा ऑब्वियस सा आंसर था, पर अब इमेजिन करें कि पृथ्वी बिलियन ऑफ ईयर्स पहले से ही उल्टी दिशा में घूम रही होती, तो क्या होता? तो ऐसे सिनेरियो में सूरज, चांद, सभी चीजें वेस्ट से निकलती और ईस्ट में डूबती। उस पृथ्वी में सहारा डिजर्ट कोई रेगिस्तान नहीं बल्कि पेड़ पौधों से भरे होते। लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होता कि सहारा कभी डिजर्ट हुआ करता था। पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने से सभी महाद्वीपों के मौसम पूरी तरह से विपरीत हो चुके होंगे। वैसे इसके अलावा धरती पर और क्या क्या बदलाव आएंगे? ये नया तरह का रोटेशन, ओशियन करंट्स और हवा का रुख पूरा बदल देंगे, जिसकी वजह से यहाँ के मौसम पूरी तरह से बदल जाएंगे। महासागर का बहुत बड़ा काम पृथ्वी के मौसम को कंट्रोल करने का होता है। ये ओशियंस सूरज के हीट को धरती पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन्हीं वजह से एक जगह की मॉइस्चर दूसरी जगह पर स्प्रेड होते हैं, और सिंपली कहूँ तो घने और सूखे जंगलों में बारिश हो पाती है। अगर पृथ्वी अपने रोटेशन की दिशा उल्टी कर दे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशियन करंट, जिसे हम AMOC कहते हैं, ये वही ओशियन करंट है जो कि धरती पर सभी और सूरज की हीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अटलांटिक ओशियन से ये गायब हो चुके होंगे, लेकिन इसी के साथ इसके जैसी एक और ओशियन करंट पैसिफिक ओशियन में बनने लगेगी, जो ईस्टर्न रशिया तक सूरज की गर्मी को पहुंचाएगी, और फिर रशिया ठंडी नहीं रहेगी। फिर रेगिस्तान अफ्रीका में ना होकर पृथ्वी के दूसरे छोर में होंगे। इसका मतलब कि अब आपको ऊंटों की सवारी करने के लिए और रेगिस्तान को देखने के लिए ब्राजील जाना पड़ेगा। अमेरिका भी मरुस्थल और बंजर हो चुका होगा, लेकिन धरती पर मौजूद कोई भी रेगिस्तान आज के सहारा डिजर्ट जितनी बड़ी नहीं होगी। धरती पर आज की तुलना में काफी ज्यादा पेड़ होंगे। इसका मतलब कि हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगी। पैसिफिक करंट की वजह से ज्यादातर कोल्ड वाटर वेस्टर्न यूरोप की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, जिससे वो जगह ठंडी और बर्फ से ढक चुकी होगी। वहीं दूसरी तरफ रशिया भी अब सबसे ज्यादा ठंडा देश नहीं रहेगा। इस विपरीत रोटेशन की वजह से धरती पर मौजूद क्लाइमेटिक टेम्परेचर भी बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। साथ में समुद्रों में दूसरे फाइटोप्लैंक्टन स्पीशीज के ऊपर वापस से साइनोबैक्टीरिया का दबदबा होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद सबसे पहले बैक्टीरिया भी यही थे। ये फोटोसिंथेसिस करने वाले सबसे पहले जीव थे, और इस पृथ्वी को इतना खूबसूरत बनाने में इनका एक अहम योगदान रहा है। पर ज्यादा साइनोबैक्टीरिया होने की वजह से ऑक्सीजन भी धरती पर कहीं ज्यादा मात्रा में होती, और जो कि हमारे लिए सही नहीं होता। इससे बेहतर यही होगा कि आज हमारी पृथ्वी जिस तरह से घूम रही है वो वैसे ही घूमते रहे। पर क्या आपने सोचा है क्या होगा अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन दोगुनी मात्रा में हो जाए? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।